नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वी आर कंटिन्यूइंग चैप्टर नंबर 6, अध्याय 6 हम आज कंटिन्यू करेंगे। वी आर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 2, chapter 6. Chapter 6 has got 6 divisions, 6 sections. So we are in section number 2, which is Yoga Ruda stage, or giving up work, which is dealt between shloka 6.5 to 6.9. Today we will be starting off with shloka number 7. So till now, what we learned in chapter number 6 is, अभी तक हमने क्या सीखा छठे अध्याय में? Inner accountability is constantly required. तो अंदरूनी हमें इंट्रोस्पेक्शन हमेशा करते रहना चाहिए कि मेरी जिंदगी में मैं कहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या मैं सही दिशा में जा रही हूँ? Am I going in the right direction? Am I taking the right guidance? Am I around right people? Am I having the right association? क्या मेरे सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हैं जो मुझे जिंदगी में आगे लेके जाएं? क्या मेरे सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हैं जो मुझे मोटिवेट कर सके? क्या मेरे सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हैं जो मुझे गाइडेंस दे सके? So association matters a lot. There is a book called as Think Rich, Grow Rich. उसमें ऑथर बोलते हैं, इफ यू रियली वांट टू बी रिच देन यू मस्ट बी अराउंड विथ रिच पीपल। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको हमेशा अमीर लोगों के साथ उठना बैठना है। Now does it mean that I should not then take care of other people? जो मुझसे नीचे है उसके साथ बात ही नहीं करूंगा? That is not being told. We're talking of association. Association means being in the circle of influence of these people. That is association. Constantly taking their guidance and constantly looking at what they're doing and trying to, at least trying to adapt that in our lives. So even spiritual life is not different. आध्यात्मिक जीवन भी इससे डिफरेंट नहीं है। तो आध्यात्मिक जीवन में भी हमें कॉन्स्टेंटली इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या हम भक्तों के साथ हैं, क्या हम गुरु की मार्गदर्शन में चल रहे हैं, क्या हम भगवत गीता रोज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और हमारी जीवन में उसका प्रैक्टिकली हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं। So this is the introspections we must do for our spiritual life. Only then we can progress. It's like in a school, constantly the children are having unit test 1, class test, then half yearly test, then again unit test 2, then the yearly exam. So sometimes children and parents may complain, छात्र और अभिभावक complain करते इतना सारा टेस्ट क्यों चाहिए? But it's required. अगर हम अपने आप को constantly मतलब if we are not going to test ourselves, then we will not be able to measure the progress. We will not be able to measure the scale of our progress. So it's very much integral part. Assessments, tests, introspections, very much a part of school life. तो ऐसे ही
हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हमें कॉन्स्टेंटली वी मस्ट बी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ आई मस्ट लुक बैक एंड थिंक इस महीने मैंने क्या किया, कितने बार मंदिर विजिट किया, कितने बार भगवान का दर्शन लिया, कितने बार प्रभु जी के साथ मैंने एसोसिएशन लिया, कितने समय मैंने बिताया और कितना मैंने सेवा किया, कौन से त्योहार मैंने अटेंड किया, क्या मैं सारे क्लासेस अटेंड कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ जो मुझे बोला गया है मुझे करना है. सो कांस्टेंट input is required if I have to grow. So I'm going to spend some time on this before we move to sloka number 7. So stronger the hold of problems on our mind, weaker is the hold on ourselves. तो जब हमारा प्रॉब्लम्स हमारे मन पे भारी पड़ जाता है तो हमारा व्यक्तित्व वीक हो जाता है. एंड देयरफॉर वी मस्ट माइंड आवर माइंड. तो हमारे मन के ऊपर हमें कॉन्स्टेंटली निग्रहण रखना चाहिए. वी मस्ट कॉन्स्टेंटली बी वॉचफुल अबाउट व्हाट माय माइंड इज थिंकिंग, कहाँ कहाँ भटक रहा है. सो दैट्स व्हाई दे से बी माइंडफुल. दिस इज व्हाट इट मीन्स. सो ऑल्दो एवरीथिंग इज नॉट इन द माइंड बट एवरीथिंग कम्स फ्रॉम माइंड. तो ये यहाँ बोला जाता है कि सब कुछ मन में नहीं है लेकिन सब मन से ही आता है. जो भी सृष्टि कोई मनुष्य ने किया है इस जगत में वो पहले मन में विचार आया, फिर उसने उसका पेपर पे प्लानिंग किया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया. सो एवरीथिंग स्टार्ट्स इन द माइंड. सो वी मस्ट कॉन्स्टेंटली बी वॉचफुल अबाउट व्हाट आर द थॉट्स दैट आर कमिंग इन माय माइंड. तो उल्टे सीधे मतलब the thoughts are coming, that means somewhere my inputs are not all right, are not strong, that they are defeating the negative thoughts, the routine negative thoughts. Do you know 75% of the thoughts or more than that in our lives are routine and mundane, wasteful thoughts, जो हमारी जिंदगी में कोई भी उपयोग नहीं होने वाला है. वैसे थॉट्स हमारे मन में हमेशा आता रहता है. मोर देन 74% ऑफ आवर थॉट्स. और जैसे कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, वे वैसा क्यों कर रहे हैं, सूर्य ईस्ट से ही क्यों उदय होता है, मतलब बेकार वाले सोच. कल का क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, आप अच्छी तरह पढ़ाई करो तो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आप पास हो जाएंगे. यू डोंट स्टडी एंड यू आर वरिंग अबाउट एग्जाम, दैट इज बेकार वाला thought, and that thought is bekar only because it's not going to help us. So therefore must constantly read good books. All successful people, whether they're materially successful, भौतिक जगत में जो successful है, business tycoons, entrepreneurs, very successful, they have one good habit. They get up very early in the morning, first of all. और दूसरी बात, they read books regularly, good books, motivational books, inspiring books, Bhagavad Gita, those books that are going to do good for them. These kind of books, not reading mundane magazines, novels. They don't waste their time doing this. They basically read good books. So the average books number of books a successful person studies is one book every week. We're talking about डेमी साइज बुक, जो 200-300 पेज का बुक है, डेमी साइज वाला, भगवत गीता का साइज वाला, 200-300 पेज वाला बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स, एवरेज दे रीड one book per week and they take the inputs from that, make notes and apply it in their lives. Not simply read and then forget it. They read, note and apply it in their life. That's how your Bhagavad Gita reading should be. That's how you should attend your class also. कि इस क्लास में क्या नोट्स आप बनाएंगे, फिर उसको कैसे आप अपने जिंदगी में उतारेंगे. दैट इज द मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम. सो सेल्फ ऑब्जर्वेशन ओपन्स द डोर टू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन. तो जब हम विचार, हमारे सोच, हम अपने आप को परखेंगे तो हम ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे अपने आप को, वरना ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल. So introspection, you can say that it is a self confession. अपने आप से आप
ट्रुथफुल हो और आप कन्फेशन कर रहे हो अपने आप से कि ये मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, इट इज नॉट लीडिंग मी एनीवेयर इन माय लाइफ, और ये जो यूजफुल चीजें हैं जो भक्तों ने बताया है, गुरु ने बुक्स में बताया है, भगवत गीता में कृष्ण ने बताया है, ये चीजें मैं क्या कर रही हूं या ना कर रही हूं. दिस इज हाउ वी मस्ट इंट्रोस्पेक्ट. So yesterday we studied our mind is our greatest hope and also our greatest horror. It is our greatest friend, also our worst enemy. So it can also be our greatest hope. मन को शुद्ध करके, मन में अगर हम मोटिवेशनल इंस्पायरिंग चीजें, आध्यात्मिक चीजें भरेंगे हमारे मन में, तो हमारी जिंदगी में भी हम मतलब सही दिशा जाने में सक्षम रहेंगे. Otherwise it is not, you cannot, the computer, in computer world there is a acronym called GIGO. GIGO का मतलब क्या है? GIGO, garbage in garbage out. अगर इनपुट गार्बेज होगा, आउटपुट भी गार्बेज होगा. इट कैनॉट बी एनी फर्दर ट्रू. तो आप कचरा भर रहे हो आपके मन में, लेकिन आपको आउटपुट चाहिए बढ़िया, कभी नहीं होगा. तो इनपुट भी स्ट्रांग होना चाहिए. एंड व्हाट इज द ग्रेटर इनपुट देन दोज वर्ड्स दैट कृष्णा हैज टोल्ड अस, दोज कृष्ण कथा that is going to make us strong in our life. So we will move ahead and start with shloka number 7. I spent 10 minutes in the introduction and introspection, which is okay because it is required. So shloka number 7. Jitatmana prashantasya paramatma samahitah shitoshna sukha dukkeshu tata manapamanayo. So now Krishna is teaching to us who can achieve tranquility. कौन शांत रह सकता है, विचलित नहीं होगा जीवन के संदर्भों से. Who is that person? That person who is jitatmanah. So jitatmanah prashantasya. Jitatmanah is one who has conquered his mind. जो अपने मन को अपना सेवक बना चुका है, उसको अपना मास्टर बनने नहीं दिया है. Prashantasya, he can be tranquil, peaceful. So for one who has conquered the mind, jitatmanah, जो मन को निग्रहण में रख कर चुके हैं, तो सुपर सोल इज ऑलरेडी रीच्ड परमात्मा समाहिता, तो भगवान को वो पा चुका है, इज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद द लॉर्ड. देन फॉर यस अटेन ट्रैंक्विलिटी प्रशांतस्य, मन हमेशा शांत है तो जीवन में शांति ही शांति है. तो सच ए मैन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, तो ऐसे व्यक्ति को तो उसको क्या है, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, हीट एंड कोल्ड, ऑनर डिसऑनर आर ऑल द सेम. वो कभी विचलित नहीं होगा, बिकॉज ही इज रिलाइंग ऑन हिज सेल्फ असेसमेंट एंड असेसमेंट बाय दोज people that matter in his life, not by what others think, what my neighbors think, what people who don't matter think, general public what they think. Of course, image, we must have a good image, but the default nature of people is they are always critical. अब कुछ भी करो, आपके बारे में कोई बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि आपको कोई अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा, बस आपके गलतियां निकालते रहेंगे, आपको एडवाइस देते रहेंगे, ऐसा नहीं ऐसा कर सकते थे और भी बढ़िया होता. जो आपने किया है उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं करते. सो ऐसे व्यक्ति शीत उष्ण, कोल्ड, हीट एंड कोल्ड, सुख दुख, सुख में दुख में, और मान अपमान, तो ऑनर एंड डिसऑनर, तो वो क्या रहेगा, समाहितः, परमात्मा समाहितः, एंड इज ऑल्सो समाहितः इन हिज लाइफ. दैट मीन्स ही इज looking at these things in the same light. So we will see what Prabhupada has told in his purports. Actually, every living entity is intended to abide by the dictation of the Supreme Personality of Godhead. हर एक व्यक्ति को भगवान के मार्गदर्शन या भगवान के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार चलना चाहिए. He is seated in everyone's heart as परमात्मा. भगवान हर एक के हृदय में परमात्मा बन के बैठे हैं. When the mind is misled by external illusory energy, मन को खींचने वाली माया देवी है, कली पुरुष है.
One becomes entangled in material activities. तो जब हम अपने आप को ये होने देते हैं तो हम भौतिक कार्य में इतने फंस जाते हैं. We become very busy doing material things. We don't balance. So Prabhupada has told, up to 8 hours you can sleep, but he's telling you should reduce it. 6 hours is a good time. And then 8 hours आपके काम धंधे के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, और बाकी रिमेनिंग 8 hours आपके खान पीन, उस धंधे के समय में भी खान पीन भी इंक्लूड हो जाता है. बाकी 8 hours we should serve the Lord, should read transcendental divine books, we should introspect, we should give time for ourselves for this introspection. So like this, quality time for yourself and for your upliftment you must give. You can also give a little bit of quality time to your family, and in a manner which is by keeping Krishna in the center. तो मतलब गॉसिप नहीं होना चाहिए फैमिली मेंबर्स के बीच में भी. तो कृष्णा के बारे में ही बात करेंगे, आप अपने प्लान्स के बारे में बात करेंगे, और कैसे हम आगे बढ़ेंगे जिंदगी में उसके बारे में बात करेंगे. ये हम कर सकते हैं. So one has to abide by superior dictation. When one's mind is fixed on superior nature, there's no other alternative but to follow the dictation of Supreme. जब constantly there are good thoughts in our mind, then there are good feelings in our heart, then there is good actions in our life. Thoughts becomes words, words becomes actions. सोच वाक्य बन जाते हैं, वाक्य कार्य बन जाते हैं. Actions when done repeatedly become habits. तो actions मतलब कार्य से अभ्यास डेवलप होता है. And habits make one person's character. जितने अच्छे गुण हैं आपके हैबिट्स हैं तो he is a good character person. अगर आप में बहुत सारे अवगुण हैं, बैड हैबिट्स हैं, तो लोग अब बोलेंगे बैड चरित्र वाला है, इनका चरित्र अच्छा नहीं है. चरित्र क्या है? सीरीज ऑफ हैबिट्स. ऑल गुड हैबिट्स गुड कैरेक्टर, मेनी बैड हैबिट्स बैड कैरेक्टर. वेरी सिंपल दैट. एंड हैबिट्स कहां से आ रहा है? रिपीटेडली व्हाट आई डू, उससे हैबिट बन रहा है. एक्शन कहां से आ रहा है? व्हाट आई कीप सेइंग. इसलिए बोलते हैं अच्छे सोचिए और अच्छे बोलिए. तो टॉक गुड, थिंक गुड, थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव. तो एक्शंस विल आल्सो बी पॉजिटिव. वी टॉकिंग ऑफ पॉजिटिव, नॉट अनरियलिस्टिक. क्या मैं कल ही बिलियनियर बन जाऊंगा, ये दिस इज नॉट पॉजिटिव थॉट, दिस इज अनरियलिस्टिक थॉट, वेस्टफुल थॉट. But you have a plan, you have a specific way of executing that plan, and the plan has worked for some people. It's a well-devised plan. Then you are having a 5-year goal, a 10-year goal. That is fine. That is the way even our spiritual life should be. एक महीने में मुझे भगवद गीता में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करना है, उसके लिए अगेन ब्रेक डाउन. एक दिन में मुझे कितने श्लोक पढ़ना है. So this is called as keeping the long-term goal and then breaking down them into short-term goals and everyday goals. This is how we must lead a systematic life. All of this is coming from Bhagavad Gita. तो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स अपने नाम से बहुत सारे बुक्स लिख लिया. कहाँ से आ रहा है आइडिया? भगवद गीता से, वेद ग्रंथों से. और बहुत सारे लोग मानते भी हैं. रॉबिन शर्मा, Norman Vincent Peale, they all acknowledge I'm getting ideas from Bhagavad Gita, Bible. This is all brought to you from the ages of Bible and Bhagavad Gita. So Stephen Covey, who gave us the 7 habits of highly effective people, said I constantly read Bhagavad Gita. महात्मा गांधी बोलते थे मैं हमेशा भगवद गीता पढ़ता हूँ. Albert Einstein has said I used to read Bhagavad Gita. So the mind must admit some superior dictation and follow it. तो हमारे हमसे जो ऊपर लोग हैं उनसे हमेशा हमें इंस्ट्रक्शंस लेना है. The effect of controlling the mind is that one automatically follows the dictation of परमात्मा. तो मन का निग्रहण मतलब परमात्मा का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना. Otherwise on your own you cannot do it. परमात्मा के सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते. अपने मन का भी निग्रहण नहीं कर सकते.
Because this transcendental position is at once achieved by one who is Krishna in Krishna consciousness, the devotee of the Lord is unaffected by dualities of material existence. एक भक्त को शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापयोनयो never it affects samahitaha because वो paramatma samahitaha or jitatmanaha prashantasya. He is at least in the process. He might not be a complete jitatmanaha, he might not be a complete prashantasya, but बहुतेक अपनी जिंदगी में वो ये उतार चुके हैं 60%, 70% of the time. But again, because there is a learning process, they are also in the journey of spiritual life. उनमें भी कुछ थोड़े थोड़े अवगुण हो सकता है, तो हमें उसको नहीं देखना चाहिए. अरे प्रभु जी भी गुस्सा हो जाते हैं, प्रभु जी भी मतलब इसकी इच्छा करते हैं, उसकी इच्छा करते हैं. So we should not look at these things. We look at Prabhu. The devotees are always chanting Hare Krishna mantra. They're always serving the Lord. ये हमें देखना चाहिए. Because बहुत ही अपनी जिंदगी में percentage of time they are involved in these activities. We can give feedback. हम अपने feedback दे सकते हैं for constructive improvement. Always it should be like that. किसी को नीचा दिखाने के लिए हमें कभी भी फीडबैक नहीं देना चाहिए. किसी को कंस्ट्रक्टिवली उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें फीडबैक देना चाहिए. So this is the quality of devotees of Lord Krishna, of the person who is Krishna conscious. So all of you are devotees of Lord Krishna. So slowly you will be seeing that in your life also. You'll be able to watch that you are getting molded to be a person like this. So this state is practical samadhi or absorption in the supreme. इसको बोलते हैं samadhi. What is that samadhi? Samahitaha, Paramatma samahitaha, and he is not getting disturbed by the happenings of the material life. He is only worried about his spiritual progress, because that is what ultimately matters. Not that he is going to neglect his material duties. You are a mother. You must do your best for your child. You are a school teacher. You must do the best for your student. You are a soldier. You must fight with all valor for your country. You are a devotee who is preaching. You must, first of all, improve yourself, try to become good, and then give the best of whatever you learned constantly to the people who are wanting to listen to you. That is the whole purpose of having these Bhagavad Gita sessions at least 3 times, 4 times in a week. Practically, it is not possible to have 7 times in a week because हमारा Krishna life session रहेगा और हमारा शीला प्रभुपाद आश्रय sessions रहेगा. वरना मैं तो 7 दिन के 7 दिन कर लेता. So this is what Krishna is teaching us in this particular shloka. So we must tap our mind's power and we must not be trapped by it. तो हमें हमारे मन की शक्ति को टैप करना है, उसको सही तरीके से उपयोग करना है. इलेक्ट्रिसिटी को हमें तार के द्वारा उपयोग करना है, ना शॉक लगा के मरना है. So we must know how to utilize the electrical appliance for our benefit. जैसे कि AC है समर में और हीटर है विंटर, running by electricity. So we must know how to utilize it. So we must build roads and not road blocks. हमारी जिंदगी में हमें रास्ता बनाना चाहिए. Obstacles बार बार मन की जो सोच से जो obstacles है उसको हमें दूर करना. So sometimes we will not be able to do it on our own because we are in the starting stage. So we must constantly be in touch with devotees, must constantly be in touch with Srila Prabhupada through the medium of his books. Daily we must read. That is the input. Varna, what I told you, 75% of the thoughts that comes in one mind by default is garbage. Garbage in, garbage out. तो उसको काउंटर करने के लिए थोड़ा लिटिल आध्यात्मिक चीजें हम पढ़ते रहेंगे. Touch of devotee, touch of Srila Prabhupada, touch of Krishna. Then as often as possible coming to temple and as often as possible engaging in practical devotional service. तो भक्ति सेवा में हमें जुड़े रहना चाहिए. That is how we will remove the roadblocks of our
mental and physical shortcomings, and will build the roads of our spiritual progress. Spiritual progress means progress in life. ऐसा नहीं है कि जैसे कि people in Braj, they were very opulent, बड़े बड़े मकानों में रहते थे, और वर्णन है चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष, चिंतामणि प्रकर, उनका फर्श, घर का फर्श चिंतामणि जो ज्वेल है उससे बना हुआ था। हर एक ब्रजवासी का घर उस समय में, द्वापर युग में, और गोलोक वृंदावन में भी ऐसा है। लक्षावृतेषु सुरभीर, लाखों लाखों गाय वो पाते थे, दैट वाज द रियल वेल्थ, जिससे दूध, हजारों लीटर दूध आता था, जो जिसके वजह से कभी भूखा नहीं रहते थे। देन लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान, तो गोलोक वृंदावन में लाइन में खड़ी है लक्ष्मी देवी, अनेक लक्ष्मी देवी। कौन लक्ष्मी देवी? हर एक गोपी लक्ष्मी है, दे आर ए हायर लक्ष्मी। वैकुंठ लक्ष्मी नहीं है, गोलोक का लक्ष्मी है, और सबसे बड़ी लक्ष्मी आदि लक्ष्मी राधा रानी है। सो राधा रानी इज आदि लक्ष्मी, उनके एक्सपेंशन है, जो वैकुंठ में लक्ष्मी है वो उनके एक्सपेंशन है। सो आप सोचिए राधा रानी कितना ऑपुलेंट रहेगी। सो बट दे आर नॉट बिहाइंड दीज थिंग्स, उनका एक ही जुगल है, उनका एक ही ट्रेजर है भगवान कृष्णा, उनकी सेवा करना। सो दैट इज हाउ इट इज। It does not require that we give up all our riches, we can only utilize it in the service of the Lord. हमें जितना चाहिए यूज करके फिर हम बाकी चीजें हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। So if Krishna is not our goal, then we are always hitting self goals. अगर कृष्ण भगवान हमारी जिंदगी के लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है, तो हम ऐसे फुटबॉल मैच खेल रहे हैं जो हम बार बार हमारे ही गोल के अंदर हम गोल मार रहे हैं। मतलब माया देवी का हम दास बन चुके हैं, और जो वो चाहती है वही कर रहे हैं, हमारे गोल पोस्ट में ही हम गोल मार रहे हैं। तो इसमें जिंदगी में हार जरूर है। कितना भी आप कमा लो, कितना भी नाम कमा लो, कितना भी पैसा कमा लो, अगर भगवान कृष्ण आपकी जिंदगी में नहीं है, आपका केंद्र नहीं है भगवान कृष्ण आपके सारे एक्टिविटीज का, दैट इज योर माया का दास, खली चेला, तो अंत में यू आर डिफीटेड। व्हाई? बिकॉज आपको सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना है। व्हाट इज द यूज? That doesn't mean that I should not earn money, I should not be wealthy. No, we are not saying that. That should not become the goal of your life. जब आपका समय है 8 घंटे, खूब काम कीजिए। When you do good work, money will automatically come. ये गलत करते हैं लोग, पैसे के पीछे भागते हैं। पैसे के पीछे भागने से पैसे आपको नहीं मिलेगा। लक्ष्मी के पीछे भागने से लक्ष्मी जी आपके पास नहीं आएगी। नारायण के पीछे भागो, लक्ष्मी उनके दास है, ऑटोमेटिकली आपके घर में आके बैठ जाएगी। कृष्णा, व्हेन यू वर्शिप कृष्णा, व्हेन यू वर्शिप राधा कृष्णा, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम, लाखों लाखों लक्ष्मी लाइन में खड़े हैं राधा कृष्णा का सेवा करने के लिए। तो जिस घर में राधा कृष्णा का सेवा हो रहा है, गुरु बसे हुए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कॉन्स्टेंटली जपा चल रहा है, उस घर में लक्ष्मी आके वास करेगी। और लक्ष्मी चंचल है, लेकिन आपके घर से नहीं जाएगी। बट ऑफ कोर्स व्हेन वी स्टार्ट यूटिलाइजिंग लक्ष्मी फॉर आवर ओन थिंग्स, देन लक्ष्मी चंचल बन जाएगी, अपना रास्ता वो देख लेगी। जब तक आप नारायण कृष्णा के सेवा कर रहे हो, लक्ष्मी को यूज कर रहे हो, लक्ष्मी वही रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी को भी वही चाहिए। मेरा इस्तेमाल भगवान की सेवा में हो रहा है, तो मैं कहीं और क्यों जाऊं। जब आप अपने लिए यूज करना स्टार्ट करोगे, मतलब अधिक मात्रा से, जितना चाहिए उतने मात्रा में नहीं, तो लक्ष्मी फिर अपना चंचल स्वभाव दिखा के छोड़ के चली जाएगी। सो द माइंड ऑफन बिफोल्स एंड बिट्रेज अस। हमें याद रखना है कि मन एक ट्रिकी चीज है, हमें धोखा देता रहता है और हमें मतलब मूर्ख बनाते रहता है। So this is what we have learned from shloka number 7, which was one of the important shlokas in this chapter. That's why I spent almost 30 minutes on this particular shloka. So shloka number 8, Nana Vignana Triptatma Kutastho Vijitendriyah Yukta iti uchyate yogi
Samaloshtasma Kanchana is an extension of shloka number 7. A person who is said to be established in self-realization, Paramatma Samahitaha. So, Kutastho, one who is self-realized. Kutastha, spiritually situated, is the translation Prabhupada gives. And is called yogi or mystic. Uchchate yogi, one who is engaged like this. Kutastho, Vijita Indriya, Jitatmanaha, Vijita Indriya. When you have conquered your mind, you have automatically conquered your senses. Vijita Indriya. So, when he is fully satisfied with the virtue of acquired knowledge and realization, Jnana Vijnana Truptatma, संतृप्त है अपने आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान से, तो such a person is situated in transcendence, yukta iti, and is self-controlled. उच्चते योगी, ऐसे व्यक्ति को योगी बोल सकते हैं. He sees everything, सम दृष्टि रखता है. किसके ऊपर? लोष्ट्र अश्म कांचना, मतलब pebbles, precious stones and gold. तो जो पत्थर है, जो jewels है, gold है, उस सबको सम दृष्टि में वो देखता है. Because everything belongs to God, everything is created by God. But he knows, of course, he knows what can be utilized for that, for what. And accordingly, he will engage Loshtra Ashma Kanchana. He is not being foolish. सब एक ही है, तो पत्थर जमा करके घर में नहीं रखेगा, तो वो गोल्ड जमा करके ही रखेगा, प्रेशियस ज्वेल्स जमा करके ही रखेगा, लेकिन उसको भगवान की सेवा में उपयोग करेगा. धन को अपने लिए, अपने परिवार के लिए जितने मात्रा में चाहिए उपयोग करेगा, और बाकी सारे धन को वो कुछ धन वो इमरजेंसी के लिए रखेगा. दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय रूपा गोस्वामी एंड प्रभुपाद. 50% for the Lord, 50% for us. In that 50% आधा हम दिन नित्य मतलब दैनंदिन कार्यों के लिए हम उपयोग करेंगे, and बाकी half we keep it for emergency savings. We do that. So very practical it is. So book knowledge without realization of supreme truth is useless. केवल पुस्तक पढ़ना और उसको अपने जिंदगी में प्रैक्टिकली ना लेके आना तो व्यर्थ है. ये ऐसे हो गया कि आप खाने के सामने बैठ गए, उसको देखते रहे लेकिन खाए नहीं, क्या फायदा? तो बुक को पढ़ते रहे लेकिन जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिया गया है आपकी जिंदगी में आप लेके नहीं आए, व्हाट इज द यूज? सो कृष्णा इज इन द वेदास इट सेड अथ श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियाय. अपने इंद्रियों से आपको भगवान आप देख ही नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे आप भगवान के बारे में. तो सेवोन्मुखे ही जीवा दो, जीवा के माध्यम से कलयुग में भगवान की सेवा करने से स्वयं एव स्फुरत्यदा, भगवान खुद आपके घर आ जाएंगे, आपके साथ रहेंगे हमेशा. कैसे? जीव से, हमारे जीव के माध्यम से हम सेवा करने से. कलयुग में जीव का 2 सेवा है, हरे कृष्ण मंत्र जपा करो और कृष्ण प्रसादम खाओ. कृष्ण प्रसादम खाना भी भक्ति है. That's why I told, Prabhupada said ours is a eating religion. हम खा के भक्त बन जाएंगे, प्रसाद खा के, और जपा कर के भक्त बन जाएंगे, भगवत गीता पढ़ के भक्त बन जाएंगे. Reading, eating, hearing are the ways of becoming bhakta. No one can understand the transcendental nature of the name, quality, form, pastimes of Sri Krishna. Atha Sri Krishna namadi na bhaved grahayam indriyai. So we cannot understand him. Only when we become spiritually saturated by transcendental service to the Lord, Sevonmukhe, are the transcendental name, quality, form, pastimes of the Lord revealed. तब भगवान खुद हमारे सामने आके अपने आप को अपना दर्शन देंगे. उस समय तक हमें मंदिर में जाना है, दर्शन देना है, घर में मंदिर रखना है, रोज उनकी आरती करना है, पूजा करना है, सेवा करना है, भोग चढ़ाना है, through the medium of spiritual master. So this Bhagavad Gita is the science of Krishna consciousness. Bhagavad Gita विज्ञान है, एक
केवल एक रिलीजियस बुक नहीं है. इट्स नॉट अ रिलीजियस बुक ओनली. इट इज अ साइंस ऑफ व्हाट? ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. भगवद विज्ञान के बारे में सारे चीजें हमें दिया गया है इसमें. सो इट इज आल्सो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है. नो वन कैन बिकम कृष्णा कॉन्शियस सिंपली बाय मंडेन स्कॉलरशिप. लेकिन इसको एक स्कॉलर की तरह पढ़ेंगे तो हम कभी भक्त नहीं बनेंगे. भक्तों के माध्यम से आप घर में पढ़ सकते हो, लेकिन आप क्लास क्यों अटेंड कर रहे हो? बिकॉज थ्रू द मीडियम ऑफ डिवोटीज, थ्रू द मीडियम ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, थ्रू द मीडियम ऑफ कनेक्ट टू कृष्णा, वी आर सपोज टू लर्न दिस. एंड देन घर में आपको रिवाइज करना है. जो आपने सीखा है उसको रिवाइज करना है. One must be fortunate enough to associate with a person who is in pure Krishna consciousness, or at least who is in some extent Krishna conscious. A Krishna conscious person has realized knowledge by the grace of Krishna. कृष्ण भावनामृत में जो स्थित है, भगवान की कृपा से वो ज्ञान और विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान को पा चुका है. Because he is satisfied with pure devotional service, तो शुद्ध भक्ति सेवा में लगा हुआ है. By realized knowledge one becomes perfect. तो ऐसे ज्ञान से, विज्ञान से वो परिपूर्ण हो जाता है. By transcendental knowledge one can remain steady in his convictions. तो इस आध्यात्मिक विद्या से अपने कन्विक्शंस में वो स्ट्रांग रह सकता है. So convictions are required to be strong for our determination to be strong. अगर हम केवल डिटर्मिनेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए कोशिश करेंगे और हमारे अंदर कन्विक्शन नहीं है, मुझे जपा करना है, डिटर्मिनेशन है. कन्विक्शन, जपा करने से मुझे भगवान मिलेंगे, ये कन्विक्शन है. दैट इज नॉलेज. तो एक कन्विक्शन से जब हम डिटर्मिनेशन से जपा करेंगे, देन वी विल बी एबल टू कॉन्स्टेंटली, कुछ ही समय में आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, 16 माला स्टार्ट कर देंगे आप, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये दिस इज द इजीएस्ट वे टू गेट कृष्णा इन दिस लाइफ. सो व्हाई शुड आई वेट? But of course, in our Srila Prabhupada Asha program, we asked you to go stepwise. But if you can go faster and you can reach the stage of chanting minimum 16 notes, why not? You'll surely be encouraged. So it is the realized soul who is actually self-controlled because he is surrendered to Krishna. तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान की शरण में जा चुका है, वो अपने आप को जानता है और लोक के परिस्थिति को वो सही तरीके से जानता है. Is transcendental because he has got nothing to do with mundane scholarship. वो दिव्य स्तर पे है. For him, mundane scholarship and mental speculation, which may be as good as gold to others, are of no great value than pebbles of stone. वो लोग मतलब स्वर्ण को इकट्ठा करने के लिए, पैसे इकट्ठा करने के लिए इतना काम कर रहे हैं, बट भक्त का दृष्टि वैसा नहीं होता. I'm not telling he doesn't want money. He will not make earning money his main goal in life. To please the Lord, to serve the Lord will be his main goal. और जब वो ऐसे करते रहेंगे, सिंसियरली काम करते रहेंगे, अपने प्रोफेशन करते भी रहेंगे, तो मनी विल ऑटोमेटिकली फ्लो टू अ सिंसियर पर्सन जो अपना बेस्ट दे रहे हैं. So we will stop here. I wanted to also cover 9th shloka, but I think we have less than 1 minute. I'll not be able to do that. So what we learned are just one sentence. Mind most often tends to do what we don't intend to do. मन का ये चेष्टा हमेशा रहता है कि आपको जो नहीं करना चाहिए वही कराता है. और forced errors don't justify unforced errors. तो क्योंकि मन ने बोल दिया, अरे मन को लगा मैंने कर लिया, this is not the way we must lead our life. We must always constantly introspect. Is it what Krishna advised? Is it what Guru is telling? Is it what the devotee has told? This introspection should be there. So devotion makes the mind's power more powerful and meaningful. तो भक्ति से हम अपने मन को मजबूत और meaningful हमारे life को बना सकते हैं. So thank you very much for joining me today. We will again meet tomorrow.